हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। और खूबसूरती ये है वचन की, वचन कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होता, आउट ऑफ टाइम नहीं होता। आप कहेंगे पास्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं दुनिया के अंदर चीजें क्या होती हैं? आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ समय के अनुसार वो क्या होती है? एक तरह से एक्सपायर हो जाती हैं। आप कहेंगे अभी क्या बताना चाहते हैं? कहना चाहते हैं आप आज से कई साल पहले अगर किसी के घर के अंदर वो डायलिंग वाले फोन था तो क्या मानते थे हम? वाह कितना बड़ा आदमी है ना, कितना बड़ा आदमी, इसके घर में क्या है? फोन है। घंटी बजती चारों तरफ इनके फोन आया है, और हम भी उसे हमारे पड़ोस बर्थडे तमाम रिश्तेदार नंबर देकर रखते थे और कहते थे कि जब आप फोन आए तो आप हमें बता दें। जब भी घंटी बजती हमारे कान क्या होते? शायद हमारे लिए कोई आया, बड़ा आदमी था। लेकिन आज किसी घर में वो फोन हो तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे गरीब आदमी होगा, शायद इतना इसके बाद पैसा नहीं होगा। क्यों है? क्योंकि वो क्या हो गया है? आउट ऑफ डेट हो चुका है, यानी कि समय निकल चुका है। और आज क्या हो गया है? आज जो समय चेंज हो करके बदल गया है, और आज किसका समय आ गया है? मोबाइल का। और मोबाइल के अंदर भी कौन सा? टच मोबाइल। और आज लोग सोचते हैं वो बहुत अच्छा है। आपसे कहना टेक्नोलॉजी चीजें क्या होती है? आउट ऑफ डेट हो जाती है, समय के अनुसार बदल जाती है, चीजें चेंज हो जाती है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं ये परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा एक सा बना रहता है, ये आउट ऑफ डेट नहीं है, ये समय के अनुसार चेंज नहीं हो सकता। प्यारे परमेश्वर को आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? यस। आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं यस हम चाहते हैं। आप प्रभावशाली होना चाहते हैं? हाँ हम होना चाहते हैं। और यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें अध्याय को अंगीकार कर आगे बढ़ेंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं आज से 1000 साल पहले परमेश्वर ने अपने जन के साथ जिसका नाम यहोशू था उसको एक बात कही। मेहरबानी से शो करें यहोशू का पहला अध्याय और उसके 8वें वचन को, और हम मिल करके अंगीकार करेंगे। अंगीकार का मतलब क्या है? अंगीकार का मतलब ये नहीं कि जो लिखा कैसे बोलना। अंगीकार का मतलब है परमेश्वर के वचन को अपने शब्दों में बोलना, परमेश्वर के वचन को अपने शब्दों के अंदर बोलना। और आइए हम मिलकर बोले यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन को बोले। व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाएगी, मैं इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहूंगा, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चौकसी करूंगा, उसके अनुसार चौकसी करूंगा, क्योंकि ऐसा ही करने से मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली हो जाऊंगा, प्रभावशाली हो जाऊंगा। आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने जवान से बातचीत की, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? मूसा था। वो 120 साल की उम्र का हुआ, क्या हो गया? मर गया। करीब 25-30 लाख से ज्यादा लोग थे जिन्हें क्या था? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था। अब क्या करे? कौन जिम्मेदारी? परमेश्वर ने कहा यहोशू मेरे पास आ। यहोशू जवान था, डरा हुआ था, घबराया था, क्या करे? परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, तेरे जीवन में सफलता तेरे जीवन में आएगी। तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा, तेरे शब्दों में प्रभाव आएगा, तू सफलता को देखेगा, तू सफल तेरे जीवन में प्रभाव को देखेगा। करना क्या है? तुझे जो कुछ मेरे वचन में लिखा है उसको क्या करना? दिनों और रात उसी पर ध्यान दिए रहना। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने तू क्या करना? चौकसी करना। तो अगर तू ऐसा करेगा, परमेश्वर ने कहा ऐसा ही करने से, इसी रीति से करने से, यही काम करने से, उसने कहा तेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तेरे क्या होंगे? सब काम, तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर का वचन आपको सफल बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा,
लिए बनाएगा। और आज हम यही तो चाहते हैं, और अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हम क्या करें? परमेश्वर के वचन को चलें, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें, और परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कुछ कह रहा है। हम इन सब महीने के अंदर किस बात को देख रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को देख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या हो जाएं? आत्मा से भर जाएं। आप जितने लोग यहाँ पर हैं, आप पहली बार जो आए हैं या जो लगातार आते रहते हैं, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी आत्मा से भर जाएं। परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी आपके अंदर डालना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी में आपको लिए चलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप उसकी आत्मा की भरपूरी में आ जाएं। अब इस सवाल यह है, क्यों परमेश्वर ने प्लान बनाया? क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आत्मा से भर जाएं? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, मुझे उसकी आत्मा की जरूरत नहीं, मैं क्यों उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूं, क्यों मैं परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के लिए दुआ करूं? आपसे कहना चाहते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने ये आत्मा की भरपूरी, योएल की पुस्तक निकाल के रखें, पेज नंबर 1063। परमेश्वर ने आत्मा की भरपूरी की योजना, परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा से भर दे, परमेश्वर लोगों के जीवन में अपनी आत्मा को डाल दे, खुद का आत्मा उनके जीवन में आ जाए, बेटों पर आ जाए, बेटियों पर आ जाए, राजा पर आ जाए, स्वामी पर आ जाए, दास पर आ जाए, दासी पर आ जाए। इस योजना को आपसे कहना चाहते हैं इन दिनों में नहीं बनाई। ऐसा नहीं परमेश्वर के मन में विचार आया, चलो मैं क्या करता हूं, अरे मैंने गलती कर दी, एक बात को भूल गया, और उसने किसी व्यक्ति से बोला मैं क्या करूंगा, अब आत्मा को ले लो। नहीं, परमेश्वर ने हजारों साल पहले योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28 वर्ष को पढ़ें, क्या लिखा है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। आज से हजारों साल पहले प्रभु ने कहा एक टाइम आएगा उन बातों के बाद। अब उन बातों के बाद कौन सी बातें? बहुत सी बातें हैं। अगर उन सारी बातों को हम करें तो अभी क्या होगा? सुबह से शाम और शाम से रात और रात के बाद एक दिन हो जाए। बहुत बड़ा बातें यहाँ पर खुदा ने कही, परमेश्वर ने कहा सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, ये बहुत सी बातें यहाँ पर हो जाएंगी। और उन सारी बातों के बाद क्या होगा? मैं अपने आत्मा को, हाँ जी, क्या लिखा? दोबारा पढ़े। उन बातों के बाद हाँ जी, मैं सब प्राणियों पर यानी कि हर एक मनुष्य जाति पर, हर एक मानव जाति पर क्या करूंगा? हाँ जी, अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर किस पर उड़ेलना चाहता है? आत्मा आप पर। बोले मुझ पर। हालेलुया। परमेश्वर आप पर, परमेश्वर हजारों साल पहले योजना बनाई, हमारे भाइयों के लिए बनाई, बहनों के लिए बनाई। जब हमारे बीच में आज पहली बार हमारे भाई साहब आए, सर आपके लिए प्रभु ने योजना बनाई। आज हमारे भाई साहब इधर आए हैं पहली बार, आपके लिए प्रभु ने एक योजना बनाई। आप तो यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए प्रभु ने हजारों साल पहले एक योजना बनाई कि मैं क्या करूंगा? अपने आत्मा को इनमें ढालूंगा। क्यों ऐसा प्लान किया? क्योंकि प्यारे परमेश्वर प्रभु, इसके पीछे एक रीजन था, इसके पीछे एक कारण था। क्यों? प्यारे परमेश्वर, मुझे आपका प्रभु का आत्मा चाहिए। आइए एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम आज आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डालने का प्लान क्यों बनाया, क्यों परमेश्वर ने यह योजना